नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू धर्म और उपाय में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को लेकर कई उपदेश दिए हैं। उसी में से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ उपदेश आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, पर जब जीवन में कोई कष्ट या फिर दुख उसको घेर लेता है तो इंसान विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विष्णु पुराण में मनुष्य के कल्याण के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के खान पान से लेकर कपड़े पहनने, रहन सहन को लेकर कई सारे नियमों का जिक्र किया गया है। इसी के साथ एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि कुछ काम हमें कभी भी नग्न अवस्था में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको नग्न अवस्था में करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। उससे पहले दोस्तों, हमारी आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप फिर बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। दोस्तों, विष्णु पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसमें खान पान से लेकर कपड़े कैसे पहनने चाहिए, इस तक के नियम शामिल हैं। इसी धार्मिक ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें निर्वस्त्र होकर करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है, और ऐसा करके आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। एक, निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि बिना कपड़े के स्नान को श्री कृष्ण के बालकांड से जोड़कर देखा जाता है। जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर भाग जाते थे, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया था कि मनुष्य को कभी भी स्नान करते समय निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा ही सही आपके शरीर पर होना ही चाहिए। मित्रों, हिंदू मान्यताओं में जल को देवता की संज्ञा दी गई है, और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना जल देवता का अपमान माना गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के सोना पसंद करते हैं, उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार इंसान को संभोग के वक्त निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। पुराण के अनुसार कभी भी नग्न होकर सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है। साथ ही रात के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने आते हैं और उन्हें नग्न अवस्था में देखकर काफी दुख होता है। वह बिना आशीर्वाद दिए चले जाते हैं। बताया जाता है कि रात में नग्न अवस्था में सोने से नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं। 3, कुछ लोग निर्वस्त्र होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में इसको गलत बताया गया है। पूजा या यज्ञ के दौरान मनुष्य को 2 बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिलाई सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए। यहां एक और विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी चमड़े से जुड़ी चीज को धारण न करें। 4, आचमन के दौरान नहीं रहना चाहिए निर्वस्त्र। आचमन के दौरान इन निर्वस्त्र ना रहे। दोस्तों, आचमन का अर्थ होता है जल पीना। इस जल से शरीर के सभी क्षेत्रों को साफ करना और किसी भी प्रार्थना, दर्शन, पूजा या यज्ञादि आरंभ करने से पहले शुद्धि का मंत्र पढ़ते हुए ये जल पीना और खुद पर फेंकना ही आचमन कहलाता है। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वह हमारे मुंह के रास्ते गले की ओर जाता है। ये पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक नहीं पहुंच पाता है, और फिर इसकी गति धीमी पड़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम मन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं तथा हमारी मनोस्थिति पूजा के लायक हो गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कभी निर्वस्त्र होकर आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ये आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए
क्योंकि ऐसा करते रहना आपके लिए धार्मिक रूप से अहितकारी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।